जयपुर में फिल्म पद्मावती की शूटिंग के दौरान करणी सेना का हंगामा, निर्देशक संजय लीला भंसाली के साथ की मारपीट। पद्मावती के सेट पर कार्यकर्ताओं ने की तोड़फोड़, शूटिंग के उपकरणों को पहुंचाया नुकसान। भंसाली के सुरक्षा कर्मियों को करनी पड़ी हवाई फायरिंग, पुलिस ने मौके पर पहुंचकर पाया काबू, रोकनी पड़ी शूटिंग। भंसाली के समर्थन में आया बॉलीवुड, ऋतिक रोशन, यामी गौतम, करण जौहर समेत कई हस्तियों ने ट्वीट कर घटना की निंदा की। संजय लीला भंसाली पर हुए हमले को लेकर फिल्म निर्देशक विक्रम भट्ट ने जताई हताशा, बोले पूरी फिल्म इंडस्ट्री भंसाली के साथ है, लेकिन हम सब हैं मजबूर। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव नहीं लड़ना चाहते चुनाव, 2019 तक है एमएलसी पद का कार्यकाल। यूपी के लिए बीजेपी आज जारी करेगी अपना घोषणा पत्र, युवाओं, रोजगार और कानून व्यवस्था पर रहेगा फोकस। यूपी चुनाव में प्रधानमंत्री मोदी का ताबड़तोड़ प्लान, 12 रैलियों को करेंगे संबोधित, 4 फरवरी को मेरठ से करेंगे प्रचार का श्री गणेश। अमेठी रायबरेली को लेकर प्रियंका गांधी ने अखिलेश से फिर की बात, गठबंधन से पहले मुख्यमंत्री को 10 सीटें देने का उनका वादा याद दिलाया। अपने पंजाब दौरे में कटौती करेंगे कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी, एक दिन की कटौती कर 29 को अखिलेश के साथ करेंगे साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस। एसपी से समझौते के बावजूद लखनऊ में कांग्रेस कार्यालय के बाहर अभी भी दीवारों पर 27 साल यूपी बेहाल का स्लोगन दर्ज, जबकि सामने आ चुका नया नारा, यूपी को ये साथ पसंद है। ग्यारह सीटों पर बीजेपी और अपना दल के बीच बनी सहमति, बाकी सीटों पर आज शाम तक फैसला संभव। अखिलेश यादव ने प्रधानमंत्री को लिखी बजट टालने की चिट्ठी, कहा यूपी को नहीं मिल पाएगा बड़ा फायदा। यूपी बीजेपी में टिकट बंटवारे पर जारी है घमासान, लखनऊ ऑफिस में पार्टी कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन। एसपी नेता नरेश अग्रवाल के बेटे नितिन और बहू गरिमा ने हरदोई की एक ही सीट से किया नामांकन, मीडिया के सवालों पर साधी चुप्पी। यूपी के बुलंदशहर में एसपी प्रत्याशी ने अनोखे ढंग से किया प्रचार, भरी सभा में अपने सिर पर बरसाए जूते, समर्थकों के साथ निकाला जुलूस। यूपी के मुरादाबाद में वंचित समाज इंसाफ पार्टी के उम्मीदवार महफूज रजा ने अनोखे ढंग से किया नामांकन, रिक्शे में बैठकर पहुंचे नामांकन केंद्र। आज गोवा में चुनाव प्रचार के लिए पहुंचेंगे पीएम मोदी, पहली बार रैली को करेंगे संबोधित। आज तक से खास बातचीत में बोले रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर, गोवा में मुकाबले में नहीं है आम आदमी पार्टी। आज पंजाब के डिप्टी सीएम सुखबीर सिंह बादल के गढ़ जलालाबाद में गरजेंगे राहुल गांधी, सभा को करेंगे संबोधित। आज तक से खास बातचीत में बोले पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष कैप्टन अमरिंदर सिंह, अध्यक्ष बनने के लिए राहुल गांधी पूरी तरह फिट। पटियाला में चुनाव प्रचार में जुटी कैप्टन अमरिंदर की 21 साल की पोती, घर घर जाकर दादा के लिए मांगे वोट। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल का बयान, भीम ऐप के जरिए डिजिटल ट्रांजैक्शन को देंगे बढ़ावा, मंत्रालय कर रहा है नए नए प्रयोग। मासूम के लिए मसीहा बनी विदेश मंत्री सुषमा स्वराज, नवजात को सर्जरी के लिए भोपाल से दिल्ली एयरलिफ्ट करवाया। दिल की बीमारी से पीड़ित थी बच्ची, मदद पर माता पिता ने कहा शुक्रिया। आरटीआई कार्यकर्ता शहला मसूद हत्याकांड में सीबीआई कोर्ट आज सुनाएगा फैसला, जाहिदा परवेज पर है हत्या का आरोप। दिल्ली के नजदीक गाजियाबाद में रफ्तार का कहर, तेज रफ्तार ऑडी कार ने ऑटो में मारी टक्कर। ऑडी की टक्कर से ऑटो सवार 4 लोगों की मौके पर ही मौत, हादसे के बाद फरार हुआ ऑडी चालक। टक्कर के बाद ऑडी के उड़े पर खच्चे, ऑटो का भी पुर्जा पुर्जा हुआ चकनाचूर। नोएडा के सेक्टर 63 में बाइक सवार बदमाशों का कहर, गारमेंट फैक्ट्री के सुपरवाइजर की गोली मारकर हत्या। हमलावरों ने 5 से 6 राउंड फायरिंग की, सुपरवाइजर दिनेश को लगी 2 से 3 गोली, वारदात के बाद हमलावर फरार। सुनंदा पुष्कर की मौत के मामले में मेडिकल बोर्ड रहा खाली हाथ, एसआईटी को सौंपी जांच रिपोर्ट में कहा अभी तक मौत की वजह पता नहीं चली। यूपी के ललितपुर में वाहन चेकिंग के दौरान 2 गाड़ियों से 48 लाख कैश बरामद, पड़ताल में जुटी पुलिस।
झालावाड़ में एक धागा फैक्ट्री में लगी आग, धुआं भरने से 3 मजदूर हुए बेहोश, अस्पताल में कराया गया भर्ती। अल्मोड़ा पुलिस ने भारी मात्रा में अवैध शराब बरामद की, कुछ लोगों को लिया हिरासत में। पुणे रेलवे स्टेशन पर चेन्नई एक्सप्रेस से 2.5 करोड़ के सोने के जेवरात जब्त, हिरासत में 3 युवक। पुणे रेलवे स्टेशन पर चेन्नई एक्सप्रेस से 2.5 करोड़ के सोने के जेवरात जब्त, हिरासत में 3 युवक। यूपी के फर्रुखाबाद में 2 हथियार तस्कर गिरफ्तार, 20 देसी तमंचे और 4 जिंदा कारतूस बरामद। यूपी के अमेठी में वाहन चेकिंग के दौरान कार से 14,64,000 रुपए की रकम जब्त, जांच में जुटा आयकर विभाग। दिल्ली के प्रहलादपुर में 4 महीने की मासूम लावारिस हालत में मिली, पुलिस ने अस्पताल में भर्ती कराया। पटना से अंतर्राज्यीय घोड़ा सहन गिरोह के 5 सदस्य गिरफ्तार, कई राज्यों में वारदातों को दे चुके थे अंजाम। पंजाब के फिरोजपुर में वाहन चेकिंग के दौरान होंडा सिटी कार से 28 लाख रुपए की रकम जब्त, 500 और 2000 के नोट शामिल। हरियाणा के कुरुक्षेत्र कारागार में एसपी अभिषेक गर्ग ने की छापेमारी, 17 मोबाइल और सिम कार्ड बरामद। मुंबई के भयंतर में नकली नोटों का गोरखधंधा करने वाले 2 आरोपी गिरफ्तार, नकली नोट बनाने का सामान जब्त। बिहार के सीतामढ़ी में अस्पताल में महिला की मौत पर हंगामा, गुस्साए लोगों ने इमरजेंसी वार्ड में की तोड़फोड़। छत्तीसगढ़ के दुर्गापुर में बेकाबू होकर हादसे का शिकार हुई बस, 1 की मौत 14 घायल। गाजियाबाद के इंदिरापुरम में कैमरे में कैद हुई कार चोरी की वारदात, शोरूम के बाहर से कार ले उड़े चोर, पुलिस की मुस्तैदी से छोड़कर भागे। छत्तीसगढ़ के जसपुर में सड़क हादसे में छात्रा की मौत के बाद हंगामा, गुस्साए छात्रों ने 3 घंटे तक हाईवे किया जाम। बिहार के किशनगंज में पुलिसकर्मी की हत्या के मामले में 4 गिरफ्तार, लूट के बाद की थी हत्या। बिहार के दरभंगा में गैंग रेप के आरोपियों को कोर्ट ने सुनाई सजा, 3 अभियुक्तों को आजीवन कारावास के साथ 15-15 हजार का जुर्माना। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में 3 पुलिसकर्मियों को उम्र कैद की सजा, पुलिसकर्मियों की पिटाई से हुई थी एक शख्स की मौत। साइबर सिटी गुरुग्राम में सीरियल किलर की दहशत, नाबालिग लड़कियों के बलात्कार के बाद करता है हत्या। यूपी के हाथरस में भीषण सड़क हादसा, मिनी टैंकर और वॉल्वो बस में टक्कर, आग लगने से टैंकर चालक की मौत। मुंबई में महिला तैराक ने घर में फांसी लगाकर की खुदकुशी, रेलवे में जूनियर क्लर्क के पद पर तैनात थी। बिहार के हाजीपुर में सड़क हादसे में छात्रा की मौत के बाद बवाल, लोगों ने एम्बुलेंस में लगाई आग। आगरा में अवैध हथियार फैक्ट्री का पर्दाफाश, 20 तमंचे और हथियार बनाने के उपकरण बरामद, 1 गिरफ्तार। बैतूल में संघ के हिंदू सम्मेलन का आदिवासियों ने बहिष्कार का लिया फैसला, बांटे पर्चे, खुद को हिंदू मानने से कर रहे हैं इनकार। छत्तीसगढ़ बैराडीला में नागवंश के दौरान निर्मित गणेश प्रतिमा को किया गया खंडित, जवानों की 2 टुकड़ियों ने 15 मीटर गहरी खाई से बरामद किए कुछ अवशेष। मंगलुरु में आज कामला रेस के लिए अपने अपने भैंसे के साथ जुटे लोग, 2 महीने तक चलने वाले समारोह में हर शनिवार और रविवार को होती है भैंसे की रेस। कामला के समर्थकों ने किया प्रदर्शन, कहा घर आकर देखें कैसे बच्चे की तरह किया जाता है भैंसे का पोषण, साल भर भैंसे को राजा की तरह रखते हैं। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में बारिश के बाद बड़ी ठंड, लोगों ने लिया अलाव का सहारा। जलीकट्टू के बाद असम में भी भैंसों की लड़ाई से बैन हटाने की मांग, नगांव जिले में गांव वालों ने किया भैंसों की लड़ाई का आयोजन। जम्मू कश्मीर के डोडा में जानवरों और इंसान के बीच बढ़ते टकराव के खिलाफ उठी आवाज, वन विभाग के खिलाफ गांव वालों का प्रदर्शन। चोरी की घटनाएं रोकने के लिए शिमला पुलिस ने चलाया विशेष अभियान, घर घर जाकर लोगों को कर रहे हैं जागरूक। कोलकाता के चाइना टाउन में चीनी नए साल के स्वागत का जश्न, रंग बिरंगी रोशनी से जगमग हुई सड़कें। करीब 16% बढ़ा टाटा मोटर्स के ब्रांड जैगुआर लैंड रोवर का भारत में आयात, एशिया में 8वां सबसे बड़ा बाजार। वीडियोकॉन ने लॉन्च किया बिना बिजली से चलने वाला देश का पहला हाइब्रिड सोलर एसी, 1 टन की कीमत होगी करीब 99,000। रिलायंस जियो के बाद भारतीय एयरटेल भी लॉन्च करेगा LTE सर्विस, अगले 1 से 1.5 साल में शुरू होगी सेवा। 11 महीने पहले लॉन्च हुई मारुति सुजुकी की ब्रेजा की 2 लाख से ज्यादा बुकिंग, हर महीने 9,000 गाड़ियों की बुकिंग। मार्च में लॉन्च होगी होंडा की 4 मीटर से छोटी कॉम्पैक्ट SUV WRV, भारत में शुरू हुआ 4 सीटर गाड़ी का प्रोडक्शन।